एक छोटा हीरो लड्डू और डाकू दुर्पी की कहानी है जिसमें साहस, कल्पना, प्यार और देखभाल की जंग चलती है। लड्डू बच्चों को एकजुट करके अपनी ताकत दिखाता है जबकि दुर्पी अपनी काली योजनाओं के साथ खजाने में बैठा हुआ है। लड्डू और उसके दोस्त मिलकर एक मजबूत किला बनाते हैं जबकि दुर्पी अपनी योजना बनाते हुए गुस्से में है। लड्डू और उसके दोस्त एक साथ मिलकर मेहनत कर रहे हैं जबकि दुर्पी रात की छाया में अपने हमले की तैयारी कर रहा है। लड्डू और उसके दोस्त डाकू दुर्पी का सामना एक बहादुरी भरे संघर्ष में करते हैं जो उनकी एकता और साहस को दर्शाता है। लड्डू चतुराई से दुर्पी को फंसाता है जिसमें उसकी रणनीति ने सबको हैरान कर दिया है। गांव वाले लड्डू और उसके दोस्तों की बहादुरी पर जश्न मनाते हैं जबकि दुर्पी को सौहार्द का मौका मिलता है। लड्डू और गांव वाले अपनी जीत का जश्न एक भव्य उत्सव में मनाते हैं जबकि दुर्पी दोस्ती और समुदाय के महत्व को समझता है। लड्डू और दुर्पी एक पेड़ लगाते हैं जो उनकी नई दोस्ती का प्रतीक है जबकि बच्चे खुशी से खेलते हैं। लड्डू, दुर्पी और बच्चे एक साथ अग्नि के चारों ओर बैठकर कहानियां सुनाते हैं जबकि गांव वाले उनके बदलाव को देखकर मुस्कुराते हैं। सुबह की पहली किरणों में लड्डू और दुर्पी मिलकर एक खेल का मैदान बनाते हैं जिसमें सभी के लिए खुशी और मजा है। लड्डू बच्चों को झूले पर धक्का देते हुए हंसते हैं जबकि दुर्पी अपनी नई भूमिका को स्वीकार करते हुए मुस्कुराते हैं। गांव वाले लड्डू और दुर्पी को हीरो मानते हुए जश्न मनाते हैं जहां संगीत और हंसी से भरा एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत होता है। लड्डू और दुर्पी गांव वालों के साथ मिलकर दोस्ती और एकता के गाने गा रहे हैं जबकि बच्चे अपने द्वारा बनाए बैनर के साथ जश्न मना रहे हैं। लड्डू और दुर्पी एक दूसरे को दोस्ती का प्रतीक देते हैं जबकि गांव वाले उनकी यात्रा की सराहना करते हैं। सूरज ढलते ही गांव वाले एकत्र होते हैं जहां लड्डू और दुर्पी बच्चों के साथ मिलकर मार्शमेलोज भूनते हैं और खुशियों के पल साझा करते हैं। गांव के बच्चे रंग बिरंगे चेहरे पर पेंटिंग करके एक टैलेंट शो पेश करते हैं जबकि लड्डू और दुर्पी उन्हें उत्साहपूर्वक समर्थन देते हैं। लड्डू और दुर्पी एक बड़े नक्शे पर अपनी भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर रहे हैं जबकि बच्चे उत्सुकता से उनके चारों ओर खड़े हैं। लड्डू और दुर्पी बच्चों को खजाने की खोज पर ले जाते हैं जहां हंसी और उत्साह से भरे चेहरे दिखाई देते हैं। खजाने की खोज एक खूबसूरत जगह पर पहुंचती है जहां बच्चों के चेहरे खुशी से चमकते हैं जैसे ही वे खजाने का बक्सा खोलते हैं। गांव वाले एकत्र होकर बच्चों की खोज का जश्न मनाते हैं जहां सब मिलकर खुशी और आनंद का अनुभव करते हैं। लड्डू और दुर्पी अब अच्छे दोस्त बन चुके हैं। बच्चों और गांव वालों को खाने की सेवा करते हुए साथ मिलकर आनंद का अनुभव कर रहे हैं। दिन ढलते ही गांव वाले एकत्र होकर कहानियों का आनंद लेते हैं जहां लड्डू और दुर्पी रोमांचक किस्से सुनाते हैं। चांद आसमान में चमकने लगता है जबकि गांव वाले कहानियों के माहौल में खो जाते हैं और एकता का अनुभव करते हैं। लड्डू और दुर्पी अपनी कहानियां खत्म करते हैं जिससे बच्चे अपने सपनों को साझा करने के लिए उत्साहित होते हैं। जवान लड़की उत्साह से अपने सपनों के बारे में बताती है जबकि बच्चे बड़े कागजों पर अपने सपनों को रंगीन क्रेयोनों से चित्रित करते हैं। सुबह की रोशनी गांव को जगमगाती है जबकि सभी एक साथ ग्रुप फोटो के लिए आते हैं और लड्डू और दुर्पी गर्व से आगे खड़े होते हैं। फोटो में सभी की खुशी झलकती है जो एकता और प्यार को दर्शाती है जबकि दिन बिताने के बाद उनके बीच का संबंध मजबूत होता है। फोटो के बाद गांव वाले अपनी पिकनिक की चीजें समेटने लगते हैं जबकि हंसी और कहानियां साझा होती हैं जो यादों को कायम रखती हैं। लड्डू और दुर्पी साथ मिलकर सफाई करते हैं और बच्चे एक दूसरे को अलविदा कहते हुए खुशी से भरे होते हैं। यह कदम उनकी दोस्ती को और मजबूत करता है। जैसे जैसे रात होती है गांव वाले दिए जलाते हैं और इससे वातावरण जादुई बन जाता है जहां हंसी और संगीत गूंजता है। गांव वाले एक बड़े अग्नि के चारों ओर इकट्ठा होते हैं जहां वे कहानियां और गाने साझा करते हैं और परंपराओं के माध्यम से जुड़े हुए महसूस करते हैं। लड्डू एक वाद्य यंत्र बजाते हैं जिससे सभी खुश होते हैं और गाते हैं और बच्चे संगीत की जादुई क्षणों में खो जाते हैं। रात बढ़ती है और गांव वाले अग्नि के चारों ओर नृत्य करते हैं जहां प्रत्येक का उत्साह और परंपरा दर्शाई जाती है। नृत्य करते हुए लड्डू और दुर्पी एक साथ प्रदर्शन करते हैं उनकी दोस्ती को दर्शाते हुए जबकि लोग तालियां बजाकर उनका उत्साह बढ़ाते हैं। गांव वाले आग के चारों ओर एकत्र होते हैं, अपने अतीत की कहानियां साझा करते हैं और रात के जादू का आनंद लेते हैं। जैसे जैसे जश्न समाप्त होता है कुछ गांव वाले भविष्य के सपनों को साझा करते हैं जो रात की घटनाओं से प्रेरित होते हैं। गांव वाले एक दूसरे से विदाई लेते हैं खुशी और संतोष के साथ इस जश्न के अनुभव को साझा करते हुए। जैसे जैसे अंतिम दिया बुझता है गांव में शांति का अनुभव होता है और चिड़ियों की आवाज सुनाई देती है। सुबह की पहली किरण के साथ गांव वाले अपने घरों से बाहर निकलते हैं पिछले रात की खुशियों को याद करते हुए। ताजगी भरे नाश्ते की खुशबू हवा में फैलती है और परिवार एक साथ मिलकर पिछले रात की कहानियां साझा करते हैं।
बच्चे खेलते हुए दौड़ते हैं, उनकी हंसी गांव में गूंजती है जो पिछले रात की खुशी को दर्शाती है। गांव वाले चौराहे पर इकट्ठा होते हैं, भविष्य के उत्सवों की योजनाएं साझा करते हुए और जोश से भरे होते हैं। जैसे जैसे वे बात करते हैं, सूरज आसमान में ऊंचा उठता है और नए दिन की शुरुआत का संकेत देता है। एक बूढ़ा गांव वाला अपनी युवावस्था की कहानी साझा करता है जो युवा पीढ़ी को साहसिकता और दोस्ती की कहानियों से मंत्रमुग्ध कर देता है। जैसे ही बूढ़ा आदमी अपनी कहानी में मजेदार मोड़ बताता है, पूरी सभा हंसी में डूब जाती है, जिससे पीढ़ियों में एकता बढ़ती है। हंसी के बाद गांव वाले उत्सव समिति बनाने का निर्णय लेते हैं और नए विचारों पर शौक से चर्चा करते हैं।